लेट्स सी द प्रायोरिटी इन्वर्जन। सो प्रायोरिटी इन्वर्जन एक सिचुएशन है जिसमें लो प्रायोरिटी प्रोसेस हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करने से ब्लॉक कर देती है। ठीक है, जैसे अगर रिमेंबर करने के लिए एग्जांपल हम देख सकते हैं, बाकी इस एग्जांपल को हम देखेंगे, बट अगर याद रखना है इस चीज़ को, तो सपोज करिए जो हमारा क्लासरूम है, जो हमारा क्लास है बीटेक का, वो क्रिटिकल सेक्शन है। ठीक, इसमें जो हमारे रेगुलर फैकल्टी हैं वो सपोज करो हमको पढ़ा रहे हैं, और हम लोग सपोज करते हैं, एक्चुअली ऐसा होता भी है कि जो हमारे फैकल्टी होते हैं, नॉर्मल रेगुलर फैकल्टी, उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो हमारे HOD सर से कम ही होती है। तो सपोज करते हैं फैकल्टी हमारे पढ़ा रहे हैं और क्लास को हम क्रिटिकल सेक्शन सपोज कर रहे हैं, और तभी क्या हुआ कि हमारे HOD सर आए डोर पे क्लास को एक्सेस करने के लिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है इस प्रॉब्लम में, ये ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे फैकल्टी HOD सर को ब्लॉक कर रही है ये इस क्लास में आने से। ठीक है, तो ये जस्ट याद रखने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जनरली ये बहुत ही ऐसा एग्जाम्पल है जो याद रह सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें क्या है कि जैसे क्रिटिकल सेक्शन है, अगर क्रिटिकल सेक्शन में लो प्रायोरिटी जॉब है JL, ठीक है, तो अगर इससे हाई प्रायोरिटी वाली अगर जॉब आती है JH, तो ये क्रिटिकल सेक्शन से निकलता नहीं है, जबकि ये इसको क्रिटिकल सेक्शन में इंटर होने से ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो अब इसको प्रायोरिटीजन को इन्वर्जन को हम इस एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि ये जॉब है, 3 जॉब है, J1 J2 J3। इसमें J1 का रिलीज टाइम 6 है, J2 का रिलीज टाइम 2 है, एंड J3 का रिलीज टाइम 0 है। ठीक, कि मतलब J1 सिस्टम में आया है 6 पे, J2 2 पे, एंड J3 0 पे आया सिस्टम में। ठीक है, और एक और चीज़ एज्यूम करते हैं कि जिसमें प्रायोरिटी J1 की ज़्यादा है J2 से और वो ज़्यादा है J3 से। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो शेड्यूलिंग में प्रायोरिटी J1 की ज़्यादा है, बट इसको हम पहले स्टार्ट क्यों नहीं किए, क्योंकि ये अभी प्रोसेसर पे अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 6 पे रिलीज़ हो रहा है, 6 टाइम पे, इसलिए 0 पे जो रिलीज़ हो रहा है वो J3 है, चाहे इसकी प्रायोरिटी लोअर है लेकिन ये स्टार्ट की है। तो यहाँ पे एक हम नोटेशन यूज करेंगे, ये जो ब्लैंक है ब्लॉक वो है नॉर्मल एग्जीक्यूशन का, और ये जो ऐसे डैश्ड है वो क्रिटिकल सेक्शन का है। ठीक है, तो हमको पता है कि एग्जीक्यूशन जब होता है किसी भी प्रोसेस का, तो वो किसी टाइम पे 2 जगह हो सकती है। एक तो या तो वो क्रिटिकल सेक्शन में हो सकता है, या वो नॉन क्रिटिकल सेक्शन में हो सकता है। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से स्टार्ट किया, सपोज कीजिए नॉर्मल एग्जीक्यूशन इसने 0 to 1 तक किया, फिर ये 1 पे इसने क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, जॉब 3। ठीक है, जॉब 3 क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। उसके बाद 1 से 2 तक ये क्रिटिकल सेक्शन में ही है, तब तक 2 पे J2 जॉब रिलीज हो गया, ये अराइव हो गया, और J2 जॉब की प्रायोरिटी इससे हाई है J3 से, तो ये यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो जाएगा, J3 जॉब प्रीएम्प्ट हो जाएगा और इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि 2 से 4 तक J2 ने नॉर्मल एग्जीक्यूशन किया, इसने 0 से 1 तक J1 था, J3 था नॉन क्रिटिकल सेक्शन में, बट 1 से 2 तक ये क्रिटिकल सेक्शन में आ गया था। नाउ 2 से 4 तक J2 था नॉन क्रिटिकल सेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि 4 पॉइंट पे ये जॉब J2 है वो क्रिटिकल सेक्शन का रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, एट टाइम 4 J2 रिक्वेस्ट क्रिटिकल सेक्शन। बट यहाँ पे क्या होता है कि अभी इस टाइम पे 4 पे ये क्रिटिकल सेक्शन का रिक्वेस्ट करता है, बट क्रिटिकल सेक्शन J3 के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा J3, इस J2 को क्रिटिकल सेक्शन में, J3 जो यहाँ पे है, J2 यहाँ पे जो है नॉन क्रिटिकल सेक्शन में, इसको ब्लॉक कर देगा क्रिटिकल सेक्शन में जाने से। तो फिर से यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। तो आप इस सिनारियो में देख सकते हैं कि J3 लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस है
और J2 हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है, बट फिर भी यहाँ पे लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस ने हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करने से ब्लॉक कर दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसको यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन मिल गया होता, लेकिन जबकि क्रिटिकल सेक्शन लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस के पास था तो इसलिए इसने इसको ब्लॉक कर दिया, तो ये इसका यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया। फिर से J3 का क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूशन ये अपना कंटिन्यू करता रहा। फिर ये 4 to 6 तक क्रिटिकल सेक्शन में रहा। 6 टाइम पे ये रिलीज हुआ है J1 जो हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस है। तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस है J3 और J2 से, तो ये इसको प्रीएम्प्ट कर दिया यहाँ पे। लेकिन प्रीएम्प्ट करने का मतलब ये है कि बस इसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टॉप हुआ है, ये प्रोसेस है क्रिटिकल सेक्शन में ही, ठीक है। फिर J6 से J8 तक इसने एग्जीक्यूट किया नॉन क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है, ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन हुआ, ठीक है। और अगर सपोज करते हैं यहाँ पे 8 पे इस J1 ने भी डिमांड किया, रिक्वेस्ट किया क्रिटिकल सेक्शन का, तो फिर से इसने J3 ने इसको ब्लॉक कर दिया। ये भी जो सिनारियो है यहाँ पे कि यहाँ पे हायर प्रायोरिटी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया है क्रिटिकल सेक्शन का, लेकिन लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस ने इसको ब्लॉक कर दिया है, इसको नहीं दिया है क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। अब सपोज करते हैं फाइनली कि 8 से 9 तक इसने अपना क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो J3 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर हो गया, ठीक। अब कोई और प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा तो उसको क्रिटिकल सेक्शन मिल सकता है। 9 पे इसने रिक्वेस्ट किया था 8 पे, लेकिन 8 पे J3 तक क्रिटिकल सेक्शन के पास इसको ब्लॉक कर दिया था। 9 पे इसने कंप्लीट कर लिया, तो अब 9 से 11 या जहां तक भी ये J1 चाहे तो इसने भी रिक्वेस्ट किया था, इसने भी रिक्वेस्ट किया था, लेकिन J1 की प्रायोरिटी हाई थी इसलिए क्रिटिकल सेक्शन पहले J1 को दिया गया। नाउ यहाँ पे 9 to 11 J1 ने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट किया, फिर उसके बाद नॉर्मल एग्जीक्यूशन किया, फिर यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। इससे कंप्लीशन के बाद हम क्रिटिकल सेक्शन किसी के पास नहीं है और इसने यहाँ पे डिमांड किया था J2 ने, तो J2 को क्रिटिकल सेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिक ये जो सिनारियोज हैं जहाँ पे लो प्रायोरिटी प्रोसेस यहाँ पे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करने से ब्लॉक कर रही है, तो यही हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ एल्गोरिदम्स हैं, जैसे फर्स्ट एल्गोरिदम है प्रायोरिटी इनहेरिटेंस। सेकेंड प्रॉब्लम है प्रायोरिटी सीलिंग। थर्ड एल्गोरिदम है स्टैक बेस्ड प्रायोरिटी सीलिंग। फोर्थ एल्गोरिदम है सीलिंग प्रायोरिटी। ऐसे हैं और इनमें भी वेरिएशंस हैं, जैसे नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी इनहेरिटेंस, प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी इनहेरिटेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 1 by 1 इन सब एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये एल्गोरिदम्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, प्रायोरिटी इन्वर्जन की प्रॉब्लम को, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।